और साथ ही साथ आज यहाँ पर उपस्थित सारे प्रभु के दासों को भी मैं अभिवादन और शुभेच्छा लाता हूँ। परमेश्वर आपको भी आशीर्वादित करें और उसी रीति से पास्टर जोशुआ और उनके परिवार, मित्रगण और अन्य जान पहचान के लोग हमारे मध्य में मौजूद है, उन्हें भी परमेश्वर बहुतायत रूप में आशीर्वादित करें। हालेलुया। आइए वचन की ओर हम जाएंगे। पवित्र वचन हमें प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों को लेकर, आज जन्मदिन है जेनेसिस का, और जेनेसिस इस नाम का अर्थ ही शुरुआत। हालेलुया। हर वो अच्छे कामों का शुरुआत पास्टर जोशुआ और बैक के जीवन में जेनेसिस को परमेश्वर शुरुआत में रखा है कि वो हर रीति से अच्छे कामों का प्रभु के नाम की महिमा के लिए शुरुआत कर सके। और परमेश्वर बच्ची जेनेसिस को बहुतायत रूप में आशीर्वादित करें। हालेलुया। शुरुआत बहुत जरूरी है। जैसे आप एक पेन को ले लेंगे और पेन को लेकर शुरू का लाइन यदि सीधा है तो बाकी का लाइन भी सीधा आएगा। शुरू का लाइन आप गलत है ना ड्रॉ कर रहे हो या उसको बना रहे हो, बाकी का लाइन भी सारा गलत ही आएगा। तो इसलिए शुरू या शुरुआत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और शुरुआत के रूप में बच्ची जेनेसिस को प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए कुछ हम बाइबल के वचनों के और हम जाएंगे। बाइबल हमें क्या कहता है बच्चों के बीच में, बच्चों के बारे में। यहाँ पर कई माँ बाप बैठे हैं, कई जवान बच्चे भी बैठे हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं। तो सभी लोग के लिए ये प्रेज़ द लॉर्ड आशीषदायक वचन रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड वचन को हम पढ़ेंगे भजन संहिता 127 उसका 3 से लेकर 5 वचन तक। कोई एक जन मेरे लिए पढ़े। भजन संहिता 127 3 से लेकर 5 वचन तक कोई एक जन पढ़े। यस, आमेन। यस, हाँ, यस, यस, आमेन, आमेन, हालेलुया। यह परमेश्वर का हालेलुया वचन है जो परमेश्वर का वचन कहता है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, Behold, children are the heritage from the Lord, the fruit of whom is a reward. So परमेश्वर में प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल हमें जब भी बच्चों के बारे में कहता है, बाइबल कभी भी बच्चों के बारे में यह कहकर नहीं कहता कि बच्चे माँ बाप के लिए बोझ है। हालेलुया। आज आप बहुत सारे परिवारों में देख सकते हैं, समाज में देख सकते हैं, इवन गवर्नमेंट अभी जो हाल ही में जंतर मंतर में चल रही है, इन बच्चों के बारे में इवन गवर्नमेंट ले लीजिए, समाज ले लीजिए, परिवार ले लीजिए, ये सारे लोग बच्चों के बारे में जो सोच रखते हैं वो गलत है, और बाइबल जो कहता है वो सही है, ये बोलने के लिए भी यहां खड़ा। हालेलुया। पहला चीज आपको और मुझे समझना पड़ेगा परमेश्वर में प्रियो, चिल्ड्रन आर नॉट बर्डन टू द सोसाइटी, चिल्ड्रन आर नॉट बर्डन टू द नेशन, चिल्ड्रन आर नॉट बर्डन टू द फैमिली, बट इट इज बच्चे जो हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बोझ नहीं, हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए वो तोहफा है, हमारे लिए हालेलुया वो एक विरासत है। हालेलुया। तो अनेक माँ बाप यहाँ पर जो बैठे हैं, आप लोगों को समझना जरूरी है। और पास्टर जोशुआ एक प्रभु के दास है, ही नोस, उसको मालूम है
कि प्रेज़ द लॉर्ड जेनेसिस हो, यहां पर बैठे हुए कोई बच्चे हो, वो बोझ नहीं। मैं पास्टर से आते समय वही बात कर रहा था। हाल ही में प्रभु की आत्मा ने मुझे बच्चों के बारे में, जवान बच्चों के बारे में सेविकाई पे ज्यादा उनकी ओर ध्यान देने के लिए मुझे मन में डाला है। तो मैंने पूछा, मैंने देखा भाई क्यों प्रभु बोल रहा है। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि ये बच्चे ही है, ये जवान बच्चे ही है, ये छोटे बच्चे ही है जो आने वाली हमारी कलीसिया बनने जा रहे हैं, हमारी भविष्य की कलीसिया वो बनने जा रहे हैं। जो बच्चे आने वाली कल की भविष्य है, उनको बोझ नहीं समझ सकते, उनको हमें आशीष के रूप में देखना है, उनको एक विरासत के रूप में देखना है, उनको हमें तोहफा के रूप में हमें देखना है। पहला चीज, अब एक माँ बाप यहां जो बैठे हैं उनसे कहना चाहूंगा, बच्चे हमारे लिए हालेलुया बोझ नहीं, हमारे लिए वो आशीष है। बच्चे हालेलुया, दूसरा हालेलुया, बच्चे कभी भी अचानक हमारे जोड़ी में या हमारे जीवन में प्रभु ने नहीं दिया। बच्चे चिल्ड्रन आर नॉट एक्सीडेंट, बच्चे अचानक हमारे हो गए हैं, ऐसा नहीं। हालेलुया, बच्चे परमेश्वर की योजना के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर ने प्रियो, बच्चों को परमेश्वर ने इसीलिए दिया है कि हम उस तोहफे को, और जो प्रभु की योजना से हमें प्रभु ने दी है, इन बच्चों को परमेश्वर की योजना में आप डालकर हालेलुया एक माँ बाप का फर्ज निभाकर उन्हें मसीह में लेकर आकर उन्हें उद्धार कर हालेलुया आने वाली कलीसिया के लिए, आने वाले परमेश्वर के उद्देश्य के लिए आप खड़ा कर सको। और बच्चे, हर एक बच्चे परमेश्वर के स्वरूप है, और परमेश्वर उन्हें हर एक बच्चों को एक बुलाहट से बुलाया है। इसलिए परमेश्वर में प्रियो, जितने भी माँ बाप है, इस चीज को पहला क्लियर कर लो। और दूसरी बात हालेलुया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर में प्रियो, बच्चे प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दिया गया विरासत है। हालेलुया, धन आपका विरासत नहीं है, प्रॉपर्टी आपका विरासत नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, कोई ऐसी चीज जो नाशमय है वो विरासत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चे आपका विरासत है, क्योंकि वो बच्चे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड युगानुयुग प्रभु के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि हमारी आत्मा या उनके अंदर जो आत्मा प्रभु ने रखा है वो अविनाशी है। इसलिए वो अनंत काल की परमेश्वर की विरासत है, और उस विरासत को प्रभु ने आज आपके हाथ में दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम विरासत प्रभु की ओर से समझते हैं, एक गलती अक्सर माँ बाप करते हैं अपने जीवन में, वो यह है बच्चों को यह समझते हैं ये बच्चे मेरा है। हालेलुया, बच्चे आपका कभी नहीं हो सकते। हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से, इसलिए वचन क्लियर लिखा है, हम शुरू में ही पढ़ा है भजन संहिता 127 का 3 से लेके 5 तक, वहां पर लिखा है ये परमेश्वर की ओर से हमें दी गई विरासत और तोहफा है, और ये परमेश्वर का ही है। परमेश्वर ने प्रियो, बाइबल के अंदर सारा नामक एक स्त्री थी, हन्ना नामक एक स्त्री थी, और बाइबल क्लियरली कहता है परमेश्वर ने उसके कोप को प्रभु ने बंद करके रखा था। हालेलुया। कई बार हम चौंक जाते हैं, या ये वचन को सुनकर आप चौंकते होंगे कि प्रभु कभी घर को बंद करेगा क्या? यस, करता है, यहां पर किया है। हालेलुया, सारा के घर को बंद करा, हन्ना के घर को बंद करा। क्यों परमेश्वर ऐसा किया है, इसको थोड़ा सा गहराई में आपको थोड़ा समझने की प्रयत्न करेंगे तो मेरे प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, सभी लोग जो गलती करते हैं वही हम भी कर रहे हैं, वो यह है बच्चों को ये मेरा बच्चा है करके कह रहे हैं, लेकिन यह बोलना सीखिए ये बच्चा मेरा नहीं, ये प्रभु की ओर से मुझे दिया हुआ तोहफा है, ये प्रभु का है।
हालेलुया। दूसरा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एक माँ बाप होने के नाते माँ बाप बच्चों के लिए एक भंडारी है, या थोड़े समय के लिए, या इंग्लिश में उसको स्टीवर्ड कहते हैं। हालेलुया। माँ बाप, हालेलुया, प्रेज, बच्चों के लिए कौन है? वो भंडारी है। भंडारी क्या करता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भंडार में क्या रहता है? सोना चांदी मूल्यवान चीजें रहती है। वैसे हालेलुया, सोना चांदी मूल्यवान चीजों से भी हालेलुया प्रेज कीमती एक बच्चा है। और एक भंडारी का काम क्या होता है? भंडार की रक्षा करना, भंडार की अन्य दुरुस्ती करना, भंडार को संभालना, भंडार की देखरेख करना, भंडार चोरी ना हो उससे अन्य बचा के रखना, ये भंडार का काम है। इसीलिए हर एक माँ बाप को समझना पड़ेगा, आपके पास जो परमेश्वर ने बच्चा दिया है वो आपका नहीं, पहला वो परमेश्वर का है। और दूसरा, आप उसके भंडार हो, भंडार का रखवाली करने दिया गया है। और परमेश्वर ने आपको ऊपर भरोसा कर ये संतान को दिया है, इसीलिए ताकि उस बच्चे के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर बच्चे को क्यों दिया है? उस बच्चे के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वापस में साले हन्ना की कहानी की तरफ आता हूं। अन्ना के कोप को क्यों परमेश्वर ने बंद करके रखा? यही गलती हम अक्सर लोग अपने जीवन में करते हैं कि हर चीजों को अपना करके बोलना सीख लिए हैं हमने, हालांकि हम खुद के नहीं है। हालेलुया, हमारा खुद का है बोलने के लिए संसार में कुछ है नहीं। हालेलुया, प्रेज़। आयुब कहता है, नग्न में मां की कोख में आया और नग्न ही मैं चले जाऊंगा। और हम जन्म लिए उस क्षण से लेकर आज तक जो भी आज आपके पास है वो परमेश्वर की ओर से मिली गई तोहफा है। वो आपका प्रॉपर्टी होने दीजिए, आपका घर होने दीजिए, आपके बच्चे होने दीजिए, बिजनेस होने दीजिए, आपका जॉब होने दीजिए, ये सारी चीजें परमेश्वर के हैं। इतिहास में अलेक्जेंडर, या उसको हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, इतिहास में एक व्यक्ति था जिसका नाम सिकंदर था हिंदी में। अलेक्जेंडर ने 3 बातों को अपने सैनिकों से कहा। क्या कहा पता है? अलेक्जेंडर ने 3 बातों को अपने सैनिकों से कहा। पहला चीज, एक सैनिक को पास बुलाया। मेरे प्रियो, अलेक्जेंडर कौन है उसके बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं। सिकंदर वो ऐसा व्यक्ति है मेरे परमेश्वर में प्रियो, जिसने पूरे संसार को जीता। भारत के आधा भाग को जीतकर, पंजाब के रास्ते से जब वो जीतकर रिटर्न अपनी ग्रीस में जा रहा था, तब उसे बीमार होकर, इंडिया में आके बीमार होकर मर गया। तो ये सिकंदर मरने से पहले 3 बातों को कहा। सबसे पहली बात, एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को उसको पास बुलाया, कहा, अरे भाई इधर आ, मैं मरूंगा तो 3 बातें करना तुम। उसे कहा, बोलो सर क्या करना है? उसे कहा, जब मैं मरूंगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे आगे, मेरे शव के आगे इस संसार की सबसे बेहतर डॉक्टरों की टीम चलना चाहिए। एक डॉक्टर की परेड निकालो मेरे आगे, मेरा शव उसके पीछे आना चाहिए। दूसरा, सिकंदर ने कहा, मैं जब मरूंगा मेरी बेटी को, मेरे आंखों को अंदर डाल के पैक मत करना, मेरे आंखों को यूं बाहर रख देना। और तीसरा उसने कहा, जब मैं मरूंगा मैं जितने भी धन कमाई है मेरे साथ ही गाड़ देना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब हो गया। होकर कई दिनों के बाद, कई साल के बाद प्रेज़ द लॉर्ड वो मरने की कतार पर आया। तो उस व्यक्ति ने, जो विश्वसनीय व्यक्ति था, उससे जाकर अलेक्जेंडर जो सिकंदर से पूछा, सर थोड़ा सा आप इसका मतलब समझा देंगे तो अच्छा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग मुझे पूछ रहे हैं, डॉक्टर्स पूछ रहे हैं क्यों लाना है, लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा हाथ क्यों बाहर रखना है, लोग हमें पूछ रहे हैं आपके धन को आपके साथ क्यों गाड़ना है। तो उसने 3 उत्तर दिया। सबसे पहले उसने कहा, दुनिया की सबसे बेहतर या उत्तम या सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के बावजूद भी
मुझे ये लोग बचा नहीं पाए। उसके शव को पीछे रखना है, उनको आगे चलने देना है और ये संदेश दे देना दुनिया को, दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर होने के बावजूद भी वो मुझे बचा नहीं पाए। हालेलुया। दूसरा उसने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, खाली हाथ में संसार में आया था, खाली हाथ में लौट कर जा रहा हूं। और तीसरा उसने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, खाली हाथ में आया था, मेरा सारा धन, मैंने जो जिंदगी पूरा उस धन दौलत हालेलुया शौहरतों के पीछे हालेलुया पैसे कमाने के पीछे डाल दिया, उनमें से कोई एक कौड़ी पैसा भी नहीं लेकर जा रहा और इसी पृथ्वी में उसे छोड़कर जा रहा। यही हकीकत है हमारे जीवन का, याद रखिए परमेश्वर। मैं वापस कह रहा हूं, जन्म लिया उस क्षण से लेकर हालेलुया आज तक जो भी आज आपके पास एकदम बच्चा, वो आपका नहीं है। हर वो चीज आपका है। आप पहनने वाले पैंट कपड़े से लेकर रहने वाली छत भी, खाने वाला खाना से लेकर हर वो वस्तु जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से आपको दी गई भेंट है। मेरे प्रियो, कई साल पहले एक आंटी थी जिसको हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड एक 5 तोला का एक नेकलेस उसको पति ने बना कर दिया। उसने कहा, वो आंटी वो नेकलेस को कहीं भी नहीं लेकर जाती थी, वो छुपा छुपा कर कबर्ड में रखती थी और कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होती तो पहन कर जाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों? वो बोलती थी ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। लेकिन कोई भी चीज आपका कभी भी नहीं होगा, कोई भी चीज आपका है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, मरने का समय आया, उसने उसके बेटी को दिया, बोला बेटा मैं इसको बहुत संभाल के रखी लाइफ में, ये मेरा तेरा तुझे देती है। फिर उसने उसका बेटी को दिया, उसने उसके बेटी को दिया, उसने उसके बेटी को दिया। ऐसा ही बाइबल बहुत स्पष्ट से कहता है, सोना और चांदी मेरा, लास्ट में प्रभु के हाथ में जाएगा। हेलो हेलो, आपका नाम जैसे ही आप जिंदा हो, आपका प्रॉपर्टी पे नाम लिखा है, उस थोड़े समय के लिए लिखा, जैसे आप मर जाओगे प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? दूसरे का नाम। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपका है इस पृथ्वी में, आपका है करके क्या चीज है मालूम है? वो है प्रभु यीशु मसीह। वो कभी नहीं छीना जा सकता है। उसको लेकर ही आप स्वर्ग एंट्री करने जा रहे हो। तो इसलिए अभी जो भी आपके पास प्रभु ने भरोसा करके दिया है, उनमें से श्रेष्ठ चीज बच्चे हैं। तो बच्चों को पहला चीज ये मत समझिए कि वो आपका है, वो परमेश्वर का है, बोलना सीखो। और दूसरा, बच्चे को प्रेज़ द लॉर्ड ये मत समझना कि हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आप उसका बॉस हो। नहीं, आप भंडारी हैं थोड़े समय के लिए, उनको थोड़े समय के लिए देखरेख करने के लिए प्रभु ने रखा है। और तीसरा, इन बच्चों को परमेश्वर ने देने का मकसद इसलिए है, इन बच्चों के द्वारा उसकी नाम की महिमा पृथ्वी में प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। वापस हन्ना के विषय में आता हूं। आपको बता मेरे प्रियो, हन्ना के कोख को परमेश्वर क्यों बंद करके रखा? हन्ना भी हमारे जैसे ही एक स्त्री थी, उसके मन में बहुत सपने थे कि मुझे जो बेटा या बेटी होगी तो उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। बिल्कुल उसकी सपने दिन ब दिन बड़ा होते गए, लेकिन प्रभु के राज्य के बारे में हन्ना कभी सोची? प्रभु के राज्य के बारे में यहां पर कोई नहीं सोचेगा तो प्रभु आपके लिए हर वो द्वार बंद करेगा। याद रखना, आप और मैं इस पृथ्वी में है जिंदा इसलिए हालेलुया उसके राज्य के लिए आप कहीं ना कहीं काम आ सके, उसके नाम की महिमा के लिए आप कहीं ना कहीं काम आ सके, उसके लिए आप जी सके। हालेलुया। समझ में प्रेज़ द लॉर्ड, कई सालों से उसकी प्रार्थना क्या थी बच्चे के लिए मालूम है? प्रभु जो भी बच्चा तू देगा मैं उसको ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। इस औरत ने कभी भी ये नहीं कहा इस बच्चे को मैं एक सेवक बनाऊंगी,
लेकिन एक दिन बहुत निराश होकर, हमको कहानी मालूम है, वो मंदिर में गई, सुबह से लेकर शाम तक रोने लगी। और वो क्षण था मेरे प्रिय, वो वक्त था मेरे प्रिय, जब उसकी प्रार्थना बदला। आज कई पेरेंट्सों की प्रार्थना बदलना जरूरी है। हेलो, सब मेरे साथ है क्या? हालेलुया। आपकी प्रार्थना नहीं बदलेगी तो आपकी आशीष से कोई द्वार खुलेगी नहीं, आप वृद्धि नहीं पाएंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, आप प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे, प्रभु की महिमा आपके द्वारा प्रकट नहीं होगी। आज आपकी प्रार्थना बदलना पड़ेगा। एक दिन वो मन टूट टूट कर रोने लगी। उसे बोला, प्रभु मैं शर्म से हर दिन लोगों के बीच में चलती उठती बैठती, मुझे शर्म आ रहा, मुझे बड़ी दुख हो रहा है। मैं महिला या औरत के नाम पे कलंक को, क्योंकि इन्हें बांझ मुझ पर दया कर। लेकिन परमेश्वर, अभी मैं प्रेयर बदलती, आगे से यदि कोई मुझे तो लड़का दे या बच्चा दे, मैं पहले मेरे बच्चे को आपके राज्य के लिए समर्पण करूंगी। बाइबल में लिखा है, जिस समय उसकी प्रार्थना बदला, उसी समय परमेश्वर उसके गर्भ को खोल दिया। मेरे साथ है। बल्कि आज कई माँ बाप की प्रार्थना बदलना जरूरी है। आपकी प्रार्थना नहीं बदलेगी तो आशीष कहां से आएगी? हमारी प्रार्थना स्वार्थ से भरा हुआ है। हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। मेरा बड़ा कई पेरेंट्सों को मैंने देखा है, वो अक्सर मुझे बोलते हैं, मास्टर मेरे बेटी को इसलिए पढ़ाओ, आगे चलकर मेरे को संभालेगी, मेरा परिवार का। जिन्होंने ऐसा सोचा वही उसको धोखा दिया, वही बच्चे ने माँ बाप को धोखा दिया। मैंने देखा अक्सर ऐसे परिवार मेरे चर्च में भी है। याद रखिए, एक बच्चे जो प्रभु ने आपको दिया है, उसे परमेश्वर के नाम के लिए समर्पण कर दो। और हमेशा परमेश्वर के हिसाब से या प्रभु के राज्य के लिए आपका बेटा या आपका बेटी कैसा काम आएगी, ये ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में, चर्च में मेरा बेटी का क्या रोल बन सकता है, कैसे मेरे चर्च में मेरे बच्चे का एक मदद का कारण बन सकती है। सोच, प्रभु ने जो आपको दिया है संतान, दोबारा कहता हूं, वो आपका नहीं, वो परमेश्वर का है। जिस दिन जब से आप ये कहेंगे ये बच्चा मेरा है, प्रभु हाथ हटा देगा। प्रभु मदद नहीं करेगा, बोलेगा तेरा है ना, तू संभाल ले। हालेलुया। क्यों नहीं हमारे बच्चों की अच्छी भविष्य बन नहीं रही है? क्यों नहीं हमारे बच्चे को हालेलुया पैसा अच्छी शिक्षा मिल नहीं रही है? क्यों नहीं हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे? क्योंकि मेरे प्रियो, आज तक हम ये सोच के बैठे हैं, ये हमारा है, हमारा। मेरे प्रियो, वापस कहना चाहता हूं, आपका और मेरा ये पृथ्वी में कुछ नहीं है सिवाय यीशु के नाम के। हालेलुया, हालेलुया। समर्पण करो बच्चों को प्रभु के नाम में। प्रभु ये आपका है, मैं वापस आपको ये दे रहा। मैं कईयों का कोप के बारे में, हालेलुया, कई सिस्टर्स, एक दो सिस्टर्स हालेलुया जहां पर जो बैठे हैं, आपको लेके परमेश्वर की आत्मा कह रहा है शाम के समय, why your womb is not open? क्यों आपका कोप खुला नहीं है? This is a reason. Praise the Lord. हालेलुया, ये वो कारण है। आप प्रेयर कर कर देखो, प्रभु यदि मुझे तू कोई संतान दे, वो आपके नाम की महिमा के लिए, उसको मैं सेवकाई के लिए दूंगा करके थोड़ा मन्नत मांग के प्रार्थना कर कर देखिए मेरे प्रियो। चैलेंज है आपके जीवन में, परमेश्वर हालेलुया एक अद्भुत कार्य करेगा और संतान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही चीज अब्राहम के साथ किया, यही चीज परमेश्वर ने जकरिया और एलिजाबेथ के साथ परमेश्वर ने किया।
हमको इन लोगों से सीखनी जरूरी है मेरे प्रियो। इन लोगों से सीखनी जरूरी है। इनसे जब हम सीखेंगे हमको पता चलेगा कि परमेश्वर की अगर इच्छा, परमेश्वर के हमारे बच्चों के बारे में क्या है। तो बच्चे परमेश्वर की ओर से हमें दी गई तोहफा है मेरे प्रियो। हर एक बच्चों का एक आत्मिक बुलाहट है, एक आत्मिक उद्देश्य है। आपके बच्चे के पीछे एक आत्मिक उद्देश्य है। इसको आप समझ कर इनको उनको समझाकर आपको छोटे से बड़ा करना है। हालेलुया। एक पेरेंट्स होने के नाते हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कहता है? नीति वचन 22:6 को एक जन पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक पेरेंट्स होने के नाते हम कैसा रहना चाहिए, बाइबल हमें और अच्छे से कहता है। नीति वचन 22:6 को कोई एक जन पढ़ेंगे। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग का दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें वो चलना चाहिए। आमीन। बच्चों को कब सिखाने का बोल रहा है? छोटापन में ही सिखाओ ताकि बुढ़ापे में वो पीछे नहीं हट सके। इसलिए मैं कह रहा हूं शुरुआत जैसे जेनेसिस काम है, शुरुआत की लाइन यदि टेढ़ा हो जाएगा तो बाकी सारा टेढ़ा ही हो जाएगा। इसलिए तमिलनाडु में एक कहावत है, 5 में जो मुड़ती है वो 50 में मुड़ेगी नहीं। 5 उम्र में जो चीजें मुड़ती है वो 50 में मुड़ेगी नहीं। इसलिए 5 में ही मोड़ना या मुड़ाना या उनको बनाना, उनको सिखाना, उनके लिए प्रेरित करना, उनके लिए अपने मध्यस्थी करना, उनके जीवन को समर्पित करना, ये सब चीजें बचपन में हो जाना चाहिए। हेलो, बाइबल के अंदर मेरे प्रियो एक लास्ट उदाहरण बोलकर मैं खत्म करता हूं। मुझे 20 मिनट दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के अंदर या इतिहास के अंदर, सॉरी माफ करिए, इतिहास के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड सुसन्ना वेस्ली करके एक स्त्री थी। हम सभी को मालूम है सुसन्ना वेस्ली वो पहली स्त्री थी जिसने संडे स्कूल, हम सुनते हैं ना संडे स्कूल को अपने किचन में शुरुआत की हुई स्त्री थी। और ये सुसन्ना वेस्ली को कितने बच्चे थे पता? 19 बच्चे थे। कितने बच्चे? 19 बच्चे थे। और सुसन्ना वेस्ली का पति सैमुअल वेस्ली एक पास्टर था। और मेरे प्रियो इस सुसन्ना वेस्ली का एक ही काम था। क्या करती थी पता है? बच्चे जब सभी सो जाते थे आधी रात में, प्रेज़ द लॉर्ड, वो एक एक बच्चों के पास जाती थी। लाइन से सोए होते थे बच्चे, एक एक बच्चों के पास जाके घुटने में आती थी, 2 बूंद आंसू उस बच्चे के लिए बहाती थी। हालेलुया। हर रोज ये करती थी मेरे लिए। एक भी दिन मुझसे ये मिस नहीं होता था। हर रोज कितने ऐसे माँ बाप है जो आपके बच्चों की लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बच्चों को श्राप दे रहे हैं, बच्चों को बोझ समझ रहे हैं, बच्चों को क्या क्या चीजों से बोलकर उनको निराश कर रहे हैं। लेकिन क्या करके स्पेशली मम्मियों का काम क्या है पता है? बच्चों के लिए प्रार्थना। सुसन्ना वेस्ली हर बच्चों के पास जाकर घुटने में आकर प्रार्थना करती थी और उस बच्चे को ब्लेस करती थी। प्रभु मेरा बच्चा बड़ा होकर आपके लिए काम आना चाहिए, आपके लिए जीना चाहिए, आपकी इच्छा को पूरा करना चाहिए। इस बच्चे के द्वारा आपकी नाम की महिमा होना चाहिए। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा आपका है, मैं वापस आपको ही दे रही हूं करके दे देती थी। रोज अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। हालेलुया। बाइबल के अंदर आयुब के बारे में भी पढ़िएगा कभी। आयुब क्या करता था मालूम है? भोर के समय उठकर, आयुब का मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आयुब के पास इतने भेड़ कहां से आए? उस वाक्य को थोड़ा पढ़िएगा। आयुब पहला अध्याय वचन 5 एक बार पढ़िए फास्ट। जब के दिन पूरे हो जाते, यस, तब तक आयुब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। आमीन। बच्चों को पवित्र करता
और बड़ी भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। इसका मतलब ये चीज सुबह भी करता था, शाम भी करता था। इसका मतलब रोज उसके घर पे मटन था। हेलो हेलो, रोज करता था। ये क्यों करता था वो इंटरेस्टिंग है, नीचे पढ़िएगा। क्योंकि अय्यूब सोचता था कि अरे कदाचित मेरे बच्चों ने पाप करके ओह, कितना सीरियस और कितना सेंसिटिव था ये बंदा। मेरे बच्चे पाप को कदाचित के लिए बकरा मारता था। It was not confirmed that they have sinned. ये कंफर्म नहीं था कि उसके बच्चे पाप कर रहे थे। कदाचित के लिए ही वो बकरा मारता है, बेचना मारता था, सॉरी बकरा नहीं। हेलो हालेलुया हालेलुया। आपके बच्चों के लिए अभी से नहीं मेरे प्रियो, जब तक आप जिंदा हो, वो बच्चे बड़ा होने दो, जवान होने दो, शादीशुदा होने दो। हर एक माँ बाप का काम है, जब तक ये पृथ्वी में आप हो तब तक अपनी जिम्मेदारी निभाओ। जब आप अपनी जिम्मेदारी को बरोबर निभाएंगे, प्रभु अपनी जिम्मेदारी को बरोबर निभाने के लिए सामर्थ्य है। प्रभु को दोष देने की जरूरत नहीं है, प्रभु ऐसा कर दिया, प्रभु ऐसा हो गया, नहीं, आप सही हो जाओ ना। हालेलुया। हन्ना ये चीज जानती थी। हन्ना को पता नहीं था इतना दिन। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं, ये बंदा ने भी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया समर्पण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, जसी के बारे में लिखा है, दाऊद के पिता के बारे में, इसको गिनती नहीं रखता था, बच्चों को गिनती में हालेलुया नहीं रखा हुआ। बात यही था, वो जो दाऊद का पापा। याद रखिए, परमेश्वर में प्रियो, आपके बच्चे मूल्यवान हैं। आपके बच्चे वो प्रभु के हैं। आपके बच्चे प्रभु की बड़े उद्देश्य के लिए बनाई गई है। उसकी द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होने जा रही है। क्या पता एक दिन उसी बच्चे को परमेश्वर एक बड़ा रिवाइवल के लिए इस्तेमाल करे। क्या पता आपके बच्चे को परमेश्वर देश में एक बड़ी क्रांति के लिए इस्तेमाल करे। क्या पता आपके बच्चे के द्वारा परमेश्वर के राष्ट्र को बचा पाए। क्या पता आपके बच्चों के बारे में प्रभु क्या सोच के रखा आपको मालूम नहीं, लेकिन आपको ना फर्ज निभाना सीखिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इसमें प्रियो, एक माँ बाप होने के नाते आपको ध्यान देने वाली कुछ विषय है। बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करिए, बच्चों को बाइबल के वचनों से सिखाइए। आपको पता बच्चों को कब सिखा सकते हैं? जब आप सो रहे होते हैं, बच्चों को पास लेना है। हमारे गांवों में है ना, लोरी सुनाते हैं बच्चों को। मैं कहता हूं लोरी मत सुनाओ, आप प्रभु की कहानी सुखा पालोगे। सोते सोते प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के बारे में सिखाओ, कहानियां सिखाओ उन्हें। तीसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, माँ बाप बच्चों के लिए एक उदाहरण का जिंदगी जीना जरूरी है। आप वो चीजें मत करवाने के लिए बोले, वो चीजें मत उनसे करवाओ जो आप नहीं कर रहे हैं। हेलो, हम कई बार माँ बाप होने के नाते बच्चों पर हर चीज को इल्जाम देते हैं। कहते तुम प्रेयर करो, कहते कि तुम बाइबल पढ़ो, कहते कि हम पवित्र जीवन जियो, कहते कि ये मत करो, वो मत करो। बच्चे अधिकांश समय आपके पास रहते हैं। हालेलुया। टीचर डिसिप्लिन सिखाएगी, अनुशासन सिखाएगी, लेकिन हालेलुया संस्कृति और प्रेज़ द लॉर्ड अच्छी हालेलुया तालीम आप दे सकते हैं और मैं दे सकता हूं परमेश्वर। हालेलुया। मेरे परमेश्वर में प्रियो, रोज प्रार्थना करिए, रोज बाइबल सिखाइए, एक उदाहरण बनिए और उन्हें आत्मिक रीति से यीशु मसीह को या उद्धार के बारे में बचपन से सिखाइए। उद्धार के, आपके बच्चे को उद्धार के लिए प्रेरित करिए रोज।
आपके बच्चे उद्धार पाना चाहिए, पास्टर का बच्चा उद्धार पाना चाहिए। आपको पता है प्रेज़ द लॉर्ड, संसार में एक बहुत बड़ा सेवक है जिसका नाम है पॉल योंगी चौबी हो है। आपको पता है पॉल योंगी के बच्चों का क्या है? सुनेंगे तो चौंक जाएंगे मेरे प्रिय। पॉल योंगी के बच्चे प्रेज़ द लॉर्ड आज भी उद्धार नहीं है। हालेलुया। दुनिया में सबसे बड़ा कलीसिया बनेगा, वो भी प्रभु के पास चले गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, यहां पर हमें सतर्क रहना है। हमारे बच्चे एली के बच्चे के जैसा नहीं बनना चाहिए। मेरे प्रिय, शमूएल के बच्चे, शमूएल एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ भविष्यवक्ता था, उसके बच्चे भी सही नहीं थे। हेलो, शमूएल के पास लोगों ने आके कहा, अरे शमूएल आप तो अच्छे थे, आपके बच्चे सही नहीं है, आप हमारे लिए एक राजा दो, आप हमारे लिए एक विकल्प दो। यदि इसके बच्चे सही होते तो विकल्प में अलग करने के देने की जरूरत नहीं था। परमेश्वर ने प्रयोग सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी बच्चे आपको दिया है, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, उसके नाम की महिमा के लिए आशीष करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है। शमूएल हमारे लिए उदाहरण है, दाऊद एक उदाहरण है, जोशिया हमारे लिए उदाहरण है। जोशिया इस्राएल का राजा बना 8वें साल में, 8 साल का लड़का था, वो राजा बना इस्राएल में, है ना। हम अक्सर वो लड़के को भूल जाते हैं बाइबल के अंदर, वो बच्चे को भूल जाते हैं, जिससे 5 रोटी और 2 मछली को लाया। आपको पता है, यदि उस बच्चे ने वहां पर 5 रोटी और 2 मछली को उस दिन नहीं लाता, ये इतनी बड़ी चमत्कार जो इतिहास मुड़कर देख रहा है वो हो नहीं पाता। प्रभु उस बच्चे को वहां पर इस्तेमाल किया। क्या पता आपके बच्चे को कहां पर परमेश्वर आपकी कलीसिया में किस रीति से इस्तेमाल करे, आपको पता नहीं, लेकिन प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर। पहला, परमेश्वर आपको दिया हुआ बच्चा आपका नहीं, ये परमेश्वर का विरासत है और ये परमेश्वर की ओर से तोहफा है। और मेरे प्रिय, इससे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग 2 मिनट हमारी बच्ची जेनेसिस के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पास्टर जोशुआ और प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर को कृपया मैं चाहता हूं कि अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आई वांट टू प्रे फॉर दिस फैमिली। मैं इस परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे परमेश्वर के प्रिय दासों, मेरे प्रियो, ये बच्चे जो हैं, ये जो परिवार है, ये प्रभु की ओर से चुना गया,